नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर कटिहार से, जहां सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में बवाल। सीएम नीतीश ने नाराज ग्रामीणों ने किया हंगामा। सीएम के नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी देखने को मिली है। कटिहार से खबर दे रहे हैं आपको। संविधान दिवस के मौके पर सीएम नीतीश से नाराज ग्रामीणों ने हंगामा किया। तो सीएम के नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी देखने को मिली है। समाधान यात्रा थी और इस यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार को देखने मिलने पहुंचे हुए थे लोग, और इस दौरान उनसे मुलाकात न होने पर ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली है। हंगामा करते हुए ग्रामीण नजर आए। सीएम के नहीं मिलने से लोगों में ये नाराजगी देखने को मिली। तो सीएम नीतीश से नाराज ग्रामीणों ने किया हंगामा। कटिहार से ये खबर आपको दे रहे हैं किस तरह से ग्रामीणों में रोष देखने को मिला है। ये आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। समाधान ये यात्रा थी और इस यात्रा के दौरान ग्रामीणों से मुलाकात का नीतीश कुमार मिलने वाले थे, लेकिन जब मुलाकात नहीं हुई तो ग्रामीणों में इसे लेकर रोष देखने को मिला। अब खबर मुंबई से है। सांसद रवि किशन के भाई का निधन, दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। रवि किशन ने ट्वीट कर दी जानकारी। तो सांसद रवि किशन के भाई का निधन हो गया है। ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी। दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दी। सांसद रवि किशन के भाई का निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने से ये निधन बताया जा रहा है, जिसकी जानकारी खुद रवि किशन ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर महाखेल के समापन समारोह को संबोधित किया है। इस दौरान पीएम ने कहा कि देश में खेल प्रतिस्पर्धा और महाकुंभों को जो सिलसिला शुरू हुआ है वो एक बड़े बदलाव को दिखाता है। साथ ही पीएम ने खेल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर खुशी जताते हुए कहा कि आज हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। सीएम ने कहा कि आजादी के इस अमृतकाल में देश नई नई परिभाषा गढ़ रहा है, नई व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहा है। जयपुर महाखेल का सफल आयोजन हमारे ऐसे ही प्रयासों की अगली कड़ी है। इस वर्ष 600 से ज्यादा टीमों का 6,500 युवाओं का इसमें भाग लेना इसकी सफलता का प्रतिबिंब है। मुझे बताया गया है कि इस आयोजन में बेटियों की भी 125 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया है। बेटियों की ये बढ़ती हुई भागीदारी एक सुखद संदेश दे रही है। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में देश नई नई परिभाषाएं गढ़ रहा है, नई व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहा है। देश में आज पहली बार खेलों को भी सरकारी चश्मे से नहीं बल्कि खिलाड़ियों की नजर से देखा जा रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्र सरकार ने असंवैधानिक तरह से दिल्ली सरकार की सर्विसेज पर कब्जा किया है। अगर इन्होंने ऐसा ना किया तो दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में अपने प्रिंसिपल होते, लेकिन इससे आज हमें वाइस प्रिंसिपल से काम चलाना पड़ रहा है। ये जो 370 पोस्ट थी, इन पर यूपीएससी के कुछ सवाल थे जिनका एलजी साहब ने कभी सेटिस्फैक्टरी जवाब दिया ही नहीं।
एलजी साहब ने सर्विस डिपार्टमेंट को कभी ठीक से जवाब देने ही नहीं दिया। मैं सर्विस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कहता था इनका ठीक से जवाब दो, बोले साहब एलजी साहब के निर्देश हैं, इसी तरह से जवाब जाएगा। यहां तक कि इन्होंने अपॉइंटमेंट की फाइलें दिखाने से मना कर दिया कि शिक्षा मंत्री को अपॉइंटमेंट की कोई फाइल नहीं दिखाई जाएगी। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां पर रविदास जयंती के अवसर पर प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। साथ ही मेडिकल कॉलेज और नगरपालिका को नगर निगम बनाने की अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इस दौरान मंच पर विधायक संजील सिंह कुशवाहा, सांसद संध्या राय मौजूद भी रही। सीएम ने मंच से विकास यात्रा के लिए बनाए गए रथों को हरी झंडी भी दिखाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी बेटियों को लाडली बहन योजना के माध्यम से 1000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। महाघोटाले के खिलाफ मैं उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। भिंड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिलान्यास किया। विकास यात्रा के लिए बनाए गए रथों को दिखाई हरी झंडी। अडानी प्रकरण को लेकर आम आदमी पार्टी ने नेता संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों और कार्यालयों पर 7 फरवरी को प्रदर्शन करेगी और लोगों से प्रदर्शन करने की अपील भी की है। महाघोटाले के खिलाफ मैं उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि आने वाले मंगलवार को आप लोग पूरे प्रदेश के अंदर 7 तारीख को मंडल मुख्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन कीजिए और मोदी अडानी महाघोटाले के खिलाफ सरकार से जेपीसी और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरी जांच की मांग कीजिए। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। 7 फरवरी को सभी मंडल कार्यालय पे, मंडलायुक्त कार्यालय पे आप लोगों को अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज। मध्य प्रदेश के भिंड में कांग्रेस जिलाध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने सीएम शिवराज को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकार में लड़कियों के निर्मम हत्या हो रही है और पुलिस अवैध वसूली कर रही है। खबर बिहार के पटना से है, जहां विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने बाढ़ नगर परिषद में नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी पार्षदों को सम्मानित किया और सभी पार्षदों से क्षेत्र के विकास करने में हर संभव योगदान देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पहले की तरह इस बार बाढ़ नगर परिषद में ना तो गुटबाजी होगी और ना ही किसी के साथ भेदभाव किया जाएगा। सभी वार्ड पार्षदों को बराबर सम्मान मिलेगा। बाढ़ का विकास कभी रुका है? जब से है बाढ़ का विकास तो हर साल कुछ काम होते ही रह रहा है। कुछ से कुछ बचा हुआ काम जितना है करवाते ही रह रहे हैं। बहुत काम हुआ है बाढ़ शहर में बहुत काम हुआ है, तो थोड़ा बहुत बचा हुआ काम होगा। हम है तो क्या दिक्कत है, काम होगा ही। पिछली बार नगर परिषद में काफ़ी गुटबाजी होती है। अब पहले तक चुनाव उस तरह से होता था, उसमें वोट देते थे वार्ड पार्षद लोग और चुनते थे, तो उसमें गुटबाजी होता ही था। अब डायरेक्ट जनता से चुनने लगी है तो उसमें गुटबाजी वगैरह खत्म हुआ है। और गुटबाजी पूरा समाप्त करने का आपने बात कहा सर? नहीं, एकदम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कुछ नहीं, सबको लेके चलना है, विकास करना है, सब लोग मिलकर चलना है। हम सबसे सबको मुख्य पार्षद और सब। मधुबनी जिले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जयनगर थाना क्षेत्र के पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 2 मोबाइल भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले बस स्टैंड के पास लूटपाट की घटना बना रही 7 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन ये शातिर बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। तभी से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। पकड़े गए बदमाश पर पहले से 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। प्रांत अपराधी जो अंतर्राज्यीय गिरोह का सरगना विजय कुमार शाह की सूचना मिली कि वो जयनगर में जो है कोरहिया में अपने आवास पे आया हुआ है। संबंधित सूचना के सत्यापन के लिए जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में एक टीम गठित किया गया
और छापामारी करके उसको बरामद किया गया। विजय कुमार शाह जो है मधुबनी जिला अंतर्गत कई कांडों में लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट, अपहरण, इन सब मामलों में जो है वांछित अभियुक्त रहा है। और लदनिया में जो 2 लूट हुआ था उसमें भी उसका नाम आया। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद आक्रोशित परिजन ने अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की है। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट भी की। इमरजेंसी वार्ड के सामने लगी एक कार का शीशा तोड़ दिया। कई मोटरसाइकिल और पुलिस की जीप को भी नुकसान पहुंचाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा है, जिसके बाद मामला शांत हुआ। आपको बता दें 10 साल के बच्चे को पीलिया होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद खून की कमी के चलते उसकी मौत हो गई। अब खबर बिहार के सीतामढ़ी जिले से है, जहां पर रुन्नी सैदपुर बालूशाही मिठाई बिहार के अलावा अलग राज्यों में काफ़ी मशहूर है। लेकिन मिठाई बनने के बाद वेस्ट पानी की गंदगी और उसमें रेंगने वाले कीड़ों से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। पहले तो गड्ढे में भरे पानी का बदबू से लोग परेशान थे। अब आलम यह है कि लोगों के घरों में और दुकानों में घुसना शुरू हो गया है। लोगों का कहना है कि यहाँ बीमारी फैलने की आशंका ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। अगर ऐसा स्थिति का कोई अगर निदान नहीं निकलता है तो हम लोग कल से अनशन पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और सारे समाज को लेकर के हम रोड पर बांस बल्ला लगा करके सारा व्यवस्था हम लोग करेंगे। अगर नहीं सुन रहा है, बीमारी का घर लोग 20 वर्षों से झेल रहा है। कोरोना से भी बढ़कर है, इसमें पिल्लू आ जाता है इस पानी में, इतना भयानक पानी है। लेकिन दबंगई से यहाँ का लोग जितना भी लोग है वो लोग मिठाई दुकानदार सब आज से नहीं 2500 साल से लोग को जो तंग तबाह कर रहा है। आप मेरा घर भी चल करके देख सकते हैं सर, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये पानी बहुत दूर तक जाता है। बिहार में औरंगाबाद के फीसर थाना क्षेत्र के गांव बसडीहा में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। अब तो शाम में घर से नहीं था घर पर ना, हमको सवेरे पता चला। हम पता लगाए, गांव में पता नहीं लगा। सुबह लोग कहा, हम पूजा कर रहे थे घर में, लोग आदमी कहा कि इसे पेड़ में टांगल है ना। गांव का लोग ही पहले भी इसको मारा था, वही लोग का षड्यंत्र है। तो हम थाना में FIR करेंगे एक दिन में, तो आज पहले पोस्टमार्टम करा लें। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ अनिरुद्ध कुमार शर्मा। मृतक के कौन है आप? पिता हुए। खबर बिहार के मधुबनी से है, जहां भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। धनेश्वर महतो ने कहा कि पिछले 70 सालों में सरकारों ने जितना कर्ज किया, जिससे ज्यादा कर्ज हो मोदी सरकार ले लिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय मित्र पार्टी की भी जानना चाहती है कि वो पैसा कहां खर्च किया है। अडानी प्रकरण पर भी उन्होंने सरकार को घेरा। मोदी जी का खामोश रहना एक बात को जरूर संकेत दर्शाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक फिल्मी गाना है, 2 जिस्म एक जान, तो कहीं अडानी जी और मोदी जी 2 जिस्म कहीं एक जान तो नहीं अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं। क्योंकि अडानी जी मोदी के विषय में कुछ नहीं बोलते हैं और मोदी जी अडानी के विषय में कुछ नहीं बोलते हैं, तो ये देश की जनता जानना चाहती है। वैसे भी मैंने कहा कि मोदी जी आप राष्ट्र के साथ खड़े हैं या अडानी के साथ खड़े हैं, ये स्पष्टीकरण करें। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर का भव्य स्मारक बनाया गया, जहां से 9 फरवरी को पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल अनावरण करेंगे। कार्यक्रम के अध्यक्ष डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस, मुख्य अतिथि मध्य रेलवे के राज्य मंत्री राव साहेब दानवे, पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इस समारोह में सभी राजनीतिक दलों के नेता भी भाग लेंगे। जिनकी स्मारक समिति गठित की गई थी, उन्होंने कार्यक्रम दादा साहब के स्मारक का निश्चित किया है। उस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष रहने वाले वो राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी है, जिनके शुभ हस्तों से ये कार्यक्रम होने वाला है। ये माननीय शिवराज पाटिल साहब है, जयंत पाटिल साहब, सुशील कुमार शिंदे जी, ये सभी जन इस कार्यक्रम के लिए आने वाले। मैं आपके माध्यम से विनती करूँगा कि जिले में उन्होंने दादा साहब ने पूरी अपनी
50 साल पूरे ज़िले के विकास के लिए, उसकी उन्नति के लिए और महाराष्ट्र के जल सिंचन जो इरिगेशन के ऊपर उन्होंने काम किया, उनके ऊपर हज़ारों लाखों लोगों ने उनके ऊपर एक श्रद्धा है। वो सभी जन इस कार्यक्रम के लिए अनाउंस के कार्यक्रम के लिए आए, मैं भी उनको निमंत्रित करता हूँ। अब खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां सूरजकुंड में 36वां अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला चल रहा है। इस बीच मेले में लोगों की अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। तो वहीं थीम स्टेट के केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने सूरजकुंड मेले में शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने नॉर्थ ईस्ट के करीब 5 स्टॉल का रिबन काटकर उद्घाटन किया और मेले के सफल आयोजन के लिए हरियाणा सरकार को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सूरजकुंड मेले में नॉर्थ ईस्ट को राज्यों को थीम स्टेट रखा गया है। इससे नॉर्थ ईस्ट की कला और संस्कृति पूरे विश्व में प्रसिद्ध होगी। देखिए, सूरजकुंड मेला में मुझे आने का सौभाग्य मिला और जिस तरह से मैंने मेला की भव्यता और दिव्यता को देखा है, यहाँ पर हमारे नॉर्थ ईस्ट के सारे 8 स्टेट के यहाँ पर मेले में जिस तरह से अलग अलग दुकानें 60 के आसपास लगी हैं, वहाँ की कल्चर को दर्शाया गया है, किस स्टेट की क्या चीज़ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और तो उसको हम देख रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट को लेकर के विज़न है और नॉर्थ ईस्ट को वो अष्टलक्ष्मी कहते हैं और जब तक इन 8 राज्यों का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक विकास की रफ्तार पर देश नहीं जा सकता। तो मैं कह सकता हूँ कि आज नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट हैं एक तेज़ रफ्तार के साथ विकास की। फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में लोगों की सुविधा के लिए हरियाणा रोडवेज ने खास बसें चलाने लगी है। मेले में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, इसके लिए हरियाणा रोडवेज फरीदाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली से विशेष बसें चलाई जाएगी। हरियाणा रोडवेज के जीएम लेखराज ने जानकारी देते हुए बताया कि इन बसों के चलते लोग अपने प्राइवेट वाहनों को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी और लोग कम खर्च में बिना किसी असुविधा के मेले का लुत्फ उठा सकेंगे। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला लगने जा रहा है। इसके अंदर हमने यात्रियों की सुविधा के लिए 4 जगह से अपनी बसें चलाई हैं, फरीदाबाद डिपो की तरफ से, और 2 जगह चली हैं दिल्ली डिपो की तरफ से और गुड़गांव की तरफ से। जो गुड़गांव से मेले में आएंगी और ISBT दिल्ली से मेले में आएंगे और वापस जाएंगे। हमारी हरियाणा रोडवेज फरीदाबाद की तरफ से बल्लभगढ़ से ओल्ड बस स्टैंड ओल्ड ये फरीदाबाद होते हुए जाएंगी सूरजकुंड, और एक जाएगी यहाँ से वाया NIT और एक जाएगी बड़खल से सीधा सूरजकुंड और वो वहीं पर चक्कर मारेगी, और एक गाड़ी जाएगी वाया बदरपुर, फरीदाबाद से बल्लभगढ़ से वाया बदरपुर होते हुए मेले में जाएगी। हरियाणा रोडवेज की वजह से बहुत अच्छी सुविधा दी गई है। हर आधे घंटे में यहाँ से सूरजकुंड के लिए बस चलाई गई हैं और मिनिमम किराया रखा हुआ है 10 रुपये, 5 रुपये और 20 रुपये, जैसे जैसे जिस हिसाब से डिस्टेंस है उस हिसाब से मिनिमम रेट रखा हुआ है। और जिसकी हमको इतनी अच्छी सुविधा होगी ताकि हम अपनी भी व्हीकल गाड़ी लेके जाते हैं तो वहाँ पे पार्किंग के भी पैसे बचते हैं और असुविधा के लिए खेत ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमें हरियाणा रोडवेज की बसों का टाइमिंग समय बहुत अच्छा पसंद है, बढ़िया, ठीक। पंजाब के बटला में ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह गोली लगने से घायल हो गए। आपको बता दें, सब इंस्पेक्टर रिवॉल्वर साफ कर रहे थे कि तभी उनके हाथ से गोली चल गई और उनके जबड़े में गोली लग गई, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल SI को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो रिवॉल्वर साफ करते हुए गोली चल गई, गंभीर रूप से घायल SI, अस्पताल में चल रहा है इलाज। पंजाब के बटाला का ये पूरा मामला है।
पलवल में जीटी रोड स्थित जनता होटल में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारा, जहां कई लोग शराब पीते पाए गए। टीम ने जब संचालक से शराब पिलाने का लाइसेंस मांगा तो वो किसी प्रकार का कोई लाइसेंस और दस्तावेज टीम के सामने पेश नहीं कर पाए, जिसके बाद होटल संचालक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीएम फ्लाइंग टीम ने तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया है। खबर बिहार के वैशाली से है, जहां पर पातेपुर के हबीबपुर नून नदी घाट स्थित हनुमान मंदिर परिसर में हनुमान जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। जिसके बाद महंत द्वारा पूजा अर्चना के बाद हनुमान जी को ध्वजा समर्पित की गई। आपको बता दें, सालों से ध्वजारोहण करने की परंपरा चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। तो हनुमान जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। तो सालों से चली आ रही ध्वजारोहण करने की परंपरा भी की गई। ये हर साल की भांति ये हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जाती है, जो बाबा विश्वमोहन दास के नेतृत्व में, जो हिंदू हृदय सम्राट है पूरे पातेपुर के नरेश, हम लोग के गार्जियन समान, जिनके नेतृत्व में ये निकाली जाती है। और प्रति वर्ष की भांति हर साल यहाँ भीड़ बढ़ते जा रहा है। इस बार भव्य मेला का आयोजन भी किया गया है, जो अष्टयाम यज्ञ भी इसमें कराया जा रहा है। और ये पातेपुर की एक धरती है, एक ऐतिहासिक धरती है, जहाँ विश्वमोहन दास बाबा के नेतृत्व में यहाँ की हर चीज़ बढ़ते ही जा रही है। हर कार्य में विकास हो रहा है, रोड में विकास हो रहा है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, हर चीज़ में बेरोजगारी के लिए भी बाबा कुछ करते आ रहे हैं। ये इसका इतिहास तो बहुत पुराना है, मतलब 15-20 पीढ़ी से जो है ये 100-200 वर्ष पुराना वहाँ पहले मंदिर हनुमान जी, और उस हनुमान जी का नाम था मनोकामना हनुमान जी। जो भी पब्लिक को दिल में होता था वहाँ हनुमान जी को जाके कहते थे और वो अपना श्रद्धा उनका पूरा होता था, जिसके कारण वहाँ बहुत पुल बना। उसका पुल के बगल में जो है उस मंदिर को और विस्तार किया गया। ये 3-4 साल में जो है तो मंदिर का बहुत विस्तार किए वहाँ के ग्रामीण लोग, मतलब। और ध्वजा जो है ये हनुमान जी के जन्म उत्सव मनाने के लिए जो है इस पातेपुर प्रखंड से हर एक पंचायत से 100-200 के संख्या में ध्वजा लेके हर एक साल जो है जनता जाते हैं और अपना मन्नत पूरा करते हैं। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जाती है प्रत्येक साल राम जानकी मठ से लेकर और हबीबपुर हनुमान मंदिर के प्रांगण में जाती है। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जाती है प्रत्येक साल राम जानकी मठ से लेकर और हबीबपुर हनुमान। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।